बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम ए कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शम्सा मलिक। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ऑयल के फ़वाइद बताऊंगी जिसका जिक्र कुरान करीम में भी आया है। जी, ऑलिव ऑयल, जैतून के तेल के फ़वाइद पे बात करूँगी। जैतून के तेल के क्या फ़वाइद हैं, इसमें कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि आपको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं और बहुत सी बीमारियों से बचा सकते हैं, और अगर आप इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको कौन से नुकसानात हो सकते हैं, इसको खाने का सही तरीका क्या है और कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए, ये सब आज इस वीडियो में डिस्कस कर। सबसे पहले जैतून के तेल में कौन से अहम ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं उस पर बात करूँगी। इसमें हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए, दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। इनमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जिसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और इनका इस्तेमाल हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा इसमें बहुत से विटामिन्स भी पाए जाते हैं जिनमें विटामिन ई एक मेजर विटामिन है जो कि एज एन एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम और आयरन की भी एक अच्छी मिकदार पाई जाती है और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी हैं जैतून के तेल की। अब मैं बात करूंगी कि वो कौन से फ़वाइद हैं जो हमें जैतून का तेल इस्तेमाल करने से हासिल हो सकते हैं। नंबर 1, जैतून का तेल हमें दिल की बीमारियों से महफूज रखता है और ब्लड प्रेशर को लो करता है। इसीलिए अगर आप हेल्दी लाइफ गुजारना चाहते हैं तो कोशिश करें कि अपनी ज़्यादातर कुकिंग जो है वो जैतून के तेल में किया करें। नंबर 2, इसका फ़ायदा ये है कि जैतून का तेल इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। ऐसे लोग जो डायबिटीज़ का शिकार हैं उनके लिए, यानी शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। उनमें इंसुलिन की मिकदार कम प्रोड्यूस होती है। अगर वो जैतून का तेल इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो इंसुलिन रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी और इंसुलिन की प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। ऐसे मरीज़ जैतून का तेल ज़रूर इस्तेमाल करें। जैतून के तेल में बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी से फ्री रेडिकल्स को रिमूव करते हैं, जहरीले मादों को रिमूव करते हैं। इसीलिए जैतून का तेल कैंसर के मरीज़ों के लिए इंतहाई मुफीद है। कुछ रिसर्च इस पे हुई हैं और उनसे ये बात साबित हुई है कि ये ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर के लिए इफ़ेक्टिव है। अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि सैचुरेटेड फ़ैट यानी कि घी का इस्तेमाल ख़त्म कर दें और कम से कम करें और इसकी जगह पे जैतून का तेल इस्तेमाल करें। ये बहुत अच्छा है और इसमें फ़ैट की अमाउंट, अच्छे फ़ैट की अमाउंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू के बुरा फ़ैट हो। जैतून के तेल का इस्तेमाल दिमाग से मुतल्लिक तमाम अमराज के लिए इंतहाई मुफीद है। कुछ लोग जैतून का तेल कब्ज़ से निजात के लिए, यानी कि कॉन्स्टिपेशन रिलीफ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। बहुत अच्छा। जैतून के तेल के बहुत ही ज़्यादा फ़वाइद हैं लेकिन कुछ नुकसानात भी होते हैं। इसमें सबसे पहला नुकसान ये है कि अगर आप जैतून इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें, अगर पैकेजिंग में ले रहे हैं तो इसमें सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो सकती है। कोशिश करें कि ऐसे लोग जो हार्ट पेशेंट्स हैं या जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो जैतून जो पैकेट फॉर्म में वो इस्तेमाल ना करें, वो ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैतून में हो सकता है कि हैवी मेटल्स की अमाउंट ज़्यादा हो, लेकिन जब आप इस्तेमाल करते हैं तो ये हैवी मेटल्स कुछ भी मायने नहीं रखते। अब मैं बात करती हूँ कि आपने इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है। आप सलाद के ऊपर इसकी ड्रेसिंग करके इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि डाल कर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुकिंग के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सैंडविचेस में ऑलिव्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं, यानी कि जैतून अचार की सूरत में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, और अगर आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आप चाहें तो फेसबुक और इंस्टाग्राम की आईडीज़ मेंशन हैं, इस पर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।